सर्वप्रथम महाकावणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा जो उपदेश किया हुआ धम्म है, सद्धम्म है, तथा तथागत का पवित्र पावन सा भिक्खु संघ है। इन तीनों रत्नों को अभिवादन करता हूँ। इसके पश्चात जो महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने भारतवर्ष में क्रांति का ऐलान किया, उस क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता। देशना का विषय है वह शीलानुसति, यह ध्यान साधना है, कम्मठान की भावना कैसे करनी है, इस विषय में हम जानकारी लेंगे। इसके पहले हमने बुद्धानुसति में जो बुद्धों के गुण हैं, जो अरहं सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो योगविदु अनुत्तरो पुरिसधम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति। इसी प्रकार जो धम्म के गुण हैं, स्वाखातो भगवता धम्म संदिग्धितो अकालिको ये ही पश्चिम ओ बनाएको पच्चदंग वेदितव्यो विन्यो नीति। इसी प्रकार जो संघ के गुण हैं, सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उच्चपटिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचेपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषविदान यट्ठ पुरुष पुद्गलाय स भगवतो सावक संघो आवनीयो पावनीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं केतन लोकस्य। यह संघ के गुण। तो इन गुणों का हमने देखा कि किस प्रकार बुद्ध के गुण, धम्म के गुण और संघ के गुण होते हैं, तथा इन गुणों पर यदि हम मन स्वीकार करते हैं, योनि मन स्वीकार करते हैं, इन गुणों का अपने मन में चिंतन मनन करते हैं ध्यान के समय में, तो यह जो अनुस्मृति की ध्यान साधना होती है वह संपन्न होती है। चाहे बुद्ध के गुणों को अनुसरण करते हुए चित्त एकाग्रचित हो जाता है, उपचार समाधि में प्रतिष्ठित होता है, तो यह बुद्धानुसति का कम्मठान है, बुद्धानुसति की ध्यान भावना है। वैसे ही धर्मानुसति की भावना होती है। संघ के गुण जो होते हैं उस पर यदि हम अनुसरण करते हैं, उनका चिंतन मनन करते हैं, योनि मनस्कार करते हैं, तब संघ को गुणों को याद करते करते हम जो है संघ के प्रति श्रद्धा अपने मन में उत्पन्न करते हुए चित्त को एकाग्रित करते हैं, समाहित करते हैं, तो यह उपचार समाधि उससे साध्य हो जाती है। तो यह बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा और संघ के प्रति श्रद्धा, यह बुद्धानुसति ध्यान, धर्मानुसति ध्यान, संघानुसति की ध्यान विधि होती है, अनुस्मृति होती है। उसी प्रकार जो है शीलानुसति यानी शीलानुस्मृति भी कह सकते हैं, उसकी आज जो विधि देखेंगे कि किस प्रकार बुद्ध के गुण होते हैं, धम्म के गुण होते हैं, वैसे ही कुछ संघ के गुण होते हैं, वैसे ही कुछ शील के भी गुण होते हैं जो हम शिलाचरण करते हैं, जो हम बुद्ध ने बताए द्वारा जो मार्ग है शील समाधि प्रज्ञा, तो उसमें शील कैसे अनुसरण करते हैं, शील क्या होता है, शील का लाभ क्या होता है, शील हमें किस गंतव्य तक ले जा सकता है, तो यही सब मार्ग की हम अब चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार हमें शीलों की अनुस्मृति करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि शील क्या है, शील किस प्रकार के होते हैं, शीलों का पालन किस प्रकार से करना चाहिए, शीलों की विशुद्धि कैसे होती है, तो इन सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शीलानुसति का जो कम्मठान है वह सिंपल सा है, यानी कि हमें शील जो है आचरण करना है। आप सभी को पता होगा वे गृह जो उपासक होते हैं, गृहपति होते हैं, उनके लिए पंचशीलों का निर्देश बुद्ध ने बताया है। और कभी कभी आप अष्टशीलों का यानी जो उपोषद के दिन होते हैं, जो पूर्णिमा के दिन होती है, या फिर जो अष्टमियां होती है, कृष्णाष्टमी, शुक्लाष्टमी, या फिर जो चतुर्दशी, या फिर आप जिसे अमावस्या कहते हैं, उन 4 दिनों के समय में जब हम 8 शीलों का पालन करते हैं तो उसे उपोषद शील कहा जाता है। तो यह उपोषद शील भी उपासकों के लिए बुद्ध ने बताया है, निर्देशित किया है। तो यह जो शील है, यह प्राणातिपाता वेरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करना है। तो किस प्रकार से हमें यह शील जो है समाधि
तक ले जाते हैं, समाधि से हमें प्रज्ञा तक ले जाते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इनका चिंतन मनन करेंगे। और गहरे प्रकार से अगर हम चिंतन मनन करें, शीलों के गुणों को देखें, तो हमें क्या हो सकता है, हमारा चित्त जो है, जो अनेक प्रकार से विकारों से घिरा होता है, चंचल मन होता है, अभी तो यहाँ वहां भटकता रहता है। यदि हम उन चित्त की अवस्थाओं को, या फिर मेरे हमारे चित्त को यदि हम शीलों के गुणों पर, शील क्या है, शील कैसे पालन करते हैं, मैंने किस प्रकार शील पालन किए, या फिर जो कोई भी शील पालन करता है तो उसको किस किस प्रकार का लाभ मिलता है, कैसे कैसे शील जो है हमें निर्वाण तक ले जाता है, तो यह सब शीलों के बारे में यदि हम मनस्विकार करें, यानी चिंतन मनन करें, तो क्या हो सकता है, हमारा मन जो है एकाग्रित होता है, और मन में अनेक जो आने वाले चंचल विचार होते हैं वह नहीं आते, तो हमारा चित्त क्या होता है, उस समय उपचार समाधि में लग जाता है। तो इसी के अनुसरण करते हुए, शीलानुसति करते हुए हम उपचार समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। उसके पश्चात हम किसी अलग कर्मठान को लेकर अपर्णा समाधि की भावना तक कर सकते हैं, है ना। जो श्रद्धाचरित लोग होते हैं, या जो फिर वीर्यचरित लोग होते हैं, उनको भी क्या करना चाहिए, शीलों की अनुस्मृति करने का है, बहुत ही अच्छा लाभ उनको मिलता है ना। जो कोई भी श्रद्धाचरित व्यक्ति है, बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति यदि उसकी श्रद्धा है, तो श्रद्धा के चलते उसका चित्त जो है शांत होता है, शांत होने से उसकी काया और मन प्रक्षुब्ध होता है, प्रक्षुब्ध होने के कारण वो प्रीति का जो है अनुभव करता है, प्रीति का अनुभव होने के बाद मन जो है सुखद अनुभव, एकाग्रता अनुभव करता है, और सुखद एकाग्रता को भी हम समाधि कहते हैं। तो इस प्रकार मन जो है समाधि तक ले जा सकता है, यदि हमारे मन में श्रद्धा है, यदि हम अच्छी प्रकार से उसका क्या करें, योनि मनसिकार करें, चिंतन मनन करें। तो सबसे पहले जो है शिलानुस्मृति की भावना बताया गया है विशुद्ध मग्गम में, कि शिलानुस्मृति की भावना करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, एकांत स्थान में जाकर बैठना चाहिए, और ध्यान लगाते हुए उसे यह कहना चाहिए, अरे अरे मेरा शील जो है अखंडानी, अचिदानी, असबलानी, अकम्मसानी, भुंजिसामी, विन्युपसत्थानी, अपरामट्ठानी, समाधि संवत्तनिका। इस प्रकार जो है मेरा शील जो है अखंडित है, निर्दोष है, निर्मल है, निष्कल्मश है, भुंजिस है, विन्यों से, जो विघ्न लोग है उनसे प्रशंसित है, अनअभिभूत है, समाधि दिलाने वाला है। तो इस प्रकार क्या होता है, यह गाथा पुनः 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 कहते हुए उसका चित्त जो है शांत हो जाता है। जिस प्रकार हम बुद्धानुसति की ध्यान करना करते हैं कि बुद्ध के जो गुण है ना, अरहं सम्मा संबुद्धो, तो विद्याचरण संपत्तो, तो ये जो गुण है उसकी पुनरावृत्ति करते हुए एक एक शब्द को, एक एक शब्द के ऊपर योनि मनसिकार करते हुए, एक एक शब्द का चित्त में विश्लेषण करते हुए, उसका जो है उसके मतलब जो उसकी मीमांसा करते हुए चित्त को हम एकाग्रित करते हैं, तो चित्त अपने आप एकाग्र हो जाता है, यदि हम अच्छी तरह से चिंतन मनन करें तो यह क्या होता है, शीलानुसति की ध्यान साधना होती है। कि जितने भी प्रकार के जो मैंने शील पालन किए, वह क्या है, उसको याद करते हुए, उसका क्या करते हुए, मन में चिंतन मनन करते हुए, तो क्या हो सकता है, उस चिंतन मनन करने की प्रक्रिया में हम समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं, उपचार समाधि को उपलब्ध हो सकते हैं। तो यह तो देखेंगे, परंतु हमें समझना है कि आखिर शील क्या होता है ना। माने कि जब तक हमें समझ नहीं आता कि शील क्या होता है, तब तक हम क्या हो सकते हैं, उसको अच्छी तरह से उसकी चिंतन मनन नहीं कर सकते हैं। जो है अच्छी तरह से हम योनि मनसिकार नहीं कर सकते हैं, तो यह क्या होता, शीलानुसति की ध्यान भावना हमें अच्छी तरह से नहीं आती। या फिर यदि हमें पता ही नहीं शील क्या है, हम समझ बैठे हैं कि जो प्राणायाम हमने किया नहीं, अजिन्न धारा हमने किया नहीं, काव्य किया नहीं, तो यह यही शील है, बस इसी को शील कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, शील जो है अनेकों प्रकार का होता है, और अनेकों प्रकार से शीलों का पालन करना होता है, तो हमें उसे समझना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शील क्या है। शील जो है या फिर सदाचार जो है वह क्या है। तो सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो शील यानी मॉरल कंडक्ट या फिर इथिकल कंडक्ट होता है।
यानी कि जब हम समाज में रहने वाले प्राणी होते हैं तो समाज में दो जन मिलते हैं या हमारा मिलाप किसी व्यक्ति के साथ होता है, तो उस समय हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो यह क्या होता है एक उसको क्या कहते हैं, सदाचार कहते हैं। तो यह मॉरल कंडक्ट जो है आमतौर पर उसको ही शील कहा जाता है। अपितु बुद्ध धर्म में शील का जो है वह बहुत ही गहराई से मतलब निकलता है। यह जो है शील का मोटा मोटा तौर पर तो हम व्यवहार की जगत में है ना, व्यवहार करते हुए यदि हमारा अच्छा व्यवहार नहीं है, सत्य आचरण नहीं है, तो क्या होता है कि हमारा वह शील नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं। और अच्छा आचरण होता है तो लोग ऐसा मानते हैं कि वहां पे शीलों का पालन हो रहा है। अपितु बुद्ध धर्म में यह क्या होता है, यह तो बाहरी तौर पर तो ठीक है कि हम व्यवहार करते हुए लोगों को ठग नहीं रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, तो यह तो एक मॉरल कंडक्ट तो वहां पे हो जाता है। एक अंग तो शील, एक शील का एक अंग तो वहां पे संपन्न होता है। लेकिन शील का जो दूसरा अंग है वह क्या है, अध्यतन है, यानी आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक अंग को शील को आध्यात्मिक अंग बुद्धिज्म ने कहा है ना। बुद्ध ने जब जहाँ पे प्रज्ञा का उनको बोध हो गया था, बोधि ज्ञान का जब साक्षात्कार किया था, तो बुद्ध के पास एक देवपुत्र आते हैं और देवपुत्र कहते हैं कि अंतो जटा वही जटा जटाया जटिता पजा तंतन गौतम पुच्छामी को इमं विजय विजयते जटा, कि भीतर जटा है, बाहर जटा है, सभी तरफ जटा ही जटा है, माने तृष्णा ही तृष्णा है। तो मैं भगवान पूछता हूँ आपसे कि इन जटाओं को कौन काट सकता है या फिर कैसे काटा जा सकता है। तब बुद्ध कहते हैं, सीले सीले पतिठाय नरो सपन्यो चित्तम पंच पन्यंच भावया आतापि निपको भिक्खु सो इमं विजय विजटय जटम, है ना। सीले पतिठाय नरो सपन्यो, यानी कि जो नर जो है प्रज्ञावान है, शीलवान है, शील में प्रतिष्ठित है ना। चित्तम पन्यंच भावया, चित्त में पन्या की भावना करता है, प्रज्ञा की भावना करता है। और जो आतापी निपको भिक्षु होता है, कि जो आतापी होता है माने कि तपने वाला भिक्षु होता है, सो जो वो क्या होता है कि इस जटा को काटने वाला होता है। तो बुद्ध ने क्या कहा कि सीले ना प्रतिष्ठान नरो, कि जो सील पर प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति है उसके पश्चात ही बुद्ध ने कहा है कि चित्त में पन्यंच भावना की जा सकती है, और जो है आता भी किया जा सकता है, माने कि तब किया जा सकता है। यदि मना हमारे मन में, यदि हमारे जीवन में शील प्रतिष्ठित नहीं है, मन में अगर शील प्रतिष्ठित नहीं हुए तो प्रज्ञा का विकास उस समय नहीं होता है। तो इसी को क्या गया है कि यह शील का आध्यात्मिक अंग है, कि हमें चित्त की जो विशुद्धि होती है, चित्त का जो धुलना होता है, वह क्या होता है, शील के कारण ही होता है, शील से ही होता है। बुद्ध कहते हैं कि जो गंदगी जो हमारे मन में होती है गंदगी, हम किसी गंगा जमुना या सरस्वती किसी नदी में जाए तब वहां पे जो धुल नहीं सकता, वह जो मल है, मन का जो मल है, वह शीलों के कारण ही धुल दिया जाता है, शीलों से ही धुला जा सकता है ना। तो यह क्या है, शील जो है, जो हमारे अंतर मन को साफ करने वाला एक साबुन होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि शील का कितना महत्व बुद्धिज्म में है, या फिर ये अध्यात्म में कितना महत्व है। कि जो हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज जो है, एक संत हो गए हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि नाही निर्मल जीवन काय करील साधन, ऐसी चित्त शुद्ध नाही तेथे बोध करी काय। यानी कि मन निर्मल नहीं है हमारा और हम साबुन घिसते जा रहे हैं शरीर पर, तो क्या उससे हमारा मन साफ होगा? नहीं होगा। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है वह बोध कैसे प्राप्त करेगा? तो यह हमें समझना चाहिए कि शील का जो है, शील यानी ये जो अध्यात्म की जो शुरुआत है वह शील से ही होती है, और शील से ही हमारी जो निर्वाण पथ की यात्रा है, किसी जो लोकोत्तर गंतव्य को प्राप्त करने की यात्रा है, वह शुरू हो जाती है। यदि हम अच्छी तरह से शीलों का पालन करें तभी ही हम अध्यात्म में झुक सकते हैं, या तभी हम धार्मिक व्यक्ति कहलाते हैं। यद्यपि हम शीलों का पालन नहीं कर रहे हैं तो हमें कोई धार्मिक नहीं कहेगा, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि यह
अंतर शुद्धि के लिए शीलों का कितना बड़ा महत्व है किसी भी मतलब जो धर्म है उसमें। तो अनेकों संप्रदाय हुए, अनेकों संप्रदाय में अनेकों प्रकार के शील जो है कहे जाते हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो शील क्या होता है कि जैसे हम इस्लाम में देखें तो जो ईसा मसीहा, सॉरी इस्लाम में तो ये जो होते हैं पैगंबर होते हैं, पैगंबर साहब को जो है आदेश मिलता है ऊपर से, और जो आदेश को मानने वाले लोग होते हैं, यानी कि बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी को ठगना नहीं, तो यह जो कुछ छोटे मोटे नियम गढ़े जाते हैं, या फिर ईसा मसीहा ने जो नियम लोगों को बताया और जो लोग फॉलो कर रहे हैं सबको क्या कहते हैं, ईसाई धर्म कहते हैं, दूसरे धर्म को इस्लाम धर्म कहते हैं। तो उन धर्मों में क्या होता है कि एक मोटे मोटे तौर पर वह एक प्रतिज्ञा होती है या फिर एक आज्ञा होती है ना, कि ऊपर से आई हुई ईश्वर ने बताया है आपको कि यह पालन करना है, इससे आपका भला होगा, और यह पालन नहीं करना है। तो यह क्या होता है दूसरे धर्मों में कि शील जो है कि एक धार्मिक व्यवहार जो है या फिर जो लोक व्यवहार होता है ना, हम किसी सामने वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को मिल रहे हैं, तो उस समय हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो यह क्या होता है कि हमें कोई आज्ञा देता है और तब हम फॉलो करते हैं, तो क्या होता है कि हमारा शील पुष्ट हो जाता है, ऐसा लोग कहते हैं। हिंदू बुद्धिज्म में यह जो शील है उनका क्या है, आज्ञा की तरह उपयोग में नहीं है वह शील। यदि किसी व्यक्ति को शील पालन करने मतलब शील पालन वह करना चाहता है तो वह कर सकता है, और नहीं करना चाहता है तो नहीं कर सकता है। तो उसमें फोर्सफुली नहीं कहा गया है कि आपको प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, उसको फोर्सफुली नहीं कहा गया है कि आप चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, उसको फोर्सफुली नहीं कहा गया है कि आपने व्यभिचार करना चाहिए, है ना, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। यह सब बुद्ध ने फोर्सफुली आज्ञा की तरह नहीं बताया है। यह शील क्या है, यह जो शुद्धि का मार्ग है, और जो कोई भी शुद्धि अपनी चित्त की विशुद्धि करना चाहता है उसके लिए शील बताया है। तो बुद्ध ने जो शील होते हैं, शील का सीधा सीधा जो मतलब कांटेक्ट है, शील का सीधा सीधा जो संबंध है वह अपने चित्त से बताया है। और चित्त से वैसे ही नहीं, शुद्ध की प्रक्रिया में तो शील जो है हमारी सहायता करते हैं, अपितु जो हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्म के बंधन होते हैं, उनको भी बुद्ध ने शील के साथ जोड़ा है ना, कि यह जो शील है क्या है, पूरी तरह से मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जो जो शील पालन कर रहा हूँ वह क्या होता है कि उसमें भी मतलब कई प्रकार से होता है ना। माने कि एक उदाहरण से समझेंगे कि तीन व्यक्ति है, तीन व्यक्ति हैं, और तीन व्यक्ति जो है अधिन सिक्खापदन समाधि में कर रहे हैं, माने कि चोरी नहीं कर रहे हैं। तो पहला व्यक्ति क्यों नहीं चोरी कर रहा है ना, क्यों नहीं चोरी कर रहा है, तो वह पुलिस से डरता है ना, यदि चोरी करा जाए तो पकड़ा जाएगा, बाद में उसको जेल में डाला जाएगा, तो इस वजह से वह चोरी नहीं करता है ना। तो यह एक टाइप का व्यक्ति हो गया। दूसरे प्रकार से क्या होता है कि दूसरा व्यक्ति क्या करता है कि चोरी नहीं करता, तो वह क्यों नहीं कर रहा है चोरी, तो वह समझता है कि चोरी करने से क्या होगा कि दूसरा का अहित होगा, है ना, दूसरे का अहित होगा और मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, दूसरों को बुरा लगेगा। इसलिए वो क्या होता है कि अपने चित्त का एक दमन वहां पे करता है कि मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह उचित नहीं है। तो इस प्रकार से जब वह चोरी नहीं करता तो यह दूसरे टाइप का व्यक्तिमत्व हो गया है, दूसरा हेतु हो गया है। और तीसरा व्यक्ति क्या है कि तीसरा व्यक्ति चोरी नहीं करता, तो वह क्यों चोरी नहीं कर रहा है, जो दुखों से मुक्त हो गया है, वह अनंत है, वह चोरी क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वह उसका स्वभाव ही नहीं है। तो इस प्रकार हमें समझना है कि जो कुछ भी अकुशल कर्म है या फिर कुशल कर्म है, उसके पीछे उस कर्म को करने की जो वजह है वह क्या होती है, हमारा शील होता है ना, वही क्या होता है, हमारा आचरण होता है। तो इस प्रकार से शीलाचरण की वहां से शुरुआत होती है कि हमारा हेतु क्या है, हम क्यों प्राणी हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम क्यों चोरी नहीं कर रहे हैं, हम क्यों व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, तो क्यों हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो यह जो हमारा क्यों है वह हमारा हेतु है, हमारा जो इंटेंशन है वही क्या है, हमारा कर्म भी होता है। तो इसीलिए बुद्ध ने क्या कहा है, बुद्ध का धर्म तो सीधा सिंपल है। बुद्ध कहते हैं कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त पर्योदपणं वेदं बुद्धान शासन।
कि सब वापस आकरण, पाप कर्मों को नहीं करना है, कुशल कर्मों की कुशल सोपसंपदा, कुशल कर्मों की संचय करना है, उसको बढ़ाना है। और इस प्रक्रिया में चित्त क्या होता है, परिशुद्ध होता है। यही बुद्ध की तो शिक्षा है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो हमारा हेतु होता है किसी चीज को करने का, किसी चीज को नहीं करने का, वह मैटर करता है। और यही जो है हमारी शील विशुद्धि होती है कि हम क्यों पालन कर रहे हैं शीलों को। क्या हमें कोई लाभ की वजह से हम शील पालन कर रहे हैं, क्या हमें किसी प्रकार से मतलब उससे किसी भय के कारण हम शील पालन कर रहे हैं, है ना। तो हमें यह सोचना है, यह हमारा जो हेतु होता है, यह जो हमारा इंटेंशन होता है, वह हमारा कर्म बनता है। तो इसको क्या कहते हैं कि चेतना से किया गया हुआ शील पालन चेतनाशील कहा जाता है। तो यह हमारा शील का जो है बड़ा बड़ा नैतिक अर्थ निकलता है कि हमारा यह जो आचरण होना चाहिए वो नैतिक होना चाहिए। और इस नैतिकता के जो चेतना के पीछे जो मीमांसा होती है ना, चिंतन मनन करने की प्रक्रिया होती है कि हमें क्यों शील पालन करना चाहिए, या फिर हमें क्यों कुशल कर्म करना चाहिए, या फिर हमें क्यों अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। तो यह जो हम चिंतन मनन करते हैं, उसकी जब मीमांसा करते हैं, है ना, तो वह क्या होता है, हमारी प्रज्ञा वहां से विकसित हो जाती है। तो दो ही चीज बुद्ध ने कही है, उनके जीवन में दो ही चीज का बुद्ध उपदेश करते हैं, विद्या और आचरण। विद्याचरण संपन्न हम कहते हैं ना बुद्ध के बारे में। तो बुद्ध दो ही चीज बताते हैं, एक तो विद्या और चरण आचरण। तो विद्या में क्या आ जाता है, प्रज्ञा आ जाती है, और आचरण में हम देखते हैं कि उसमें दो प्रकार के आचरण होते हैं, शील और समाधि। वैसे तो यह एक ही है ना, तो अलग अलग नहीं है। और ये जो प्रज्ञा है वह भी अलग अलग नहीं है ना। हमने देखा है कि कर्म का सीधा सीधा जो संबंध है वो शील के साथ होता है, कर्म का सीधा सीधा संबंध हमारे चित्त की एकाग्रता के साथ होता है, कर्म का सीधा सीधा संबंध हमारी प्रज्ञा के साथ होता है। तो हमें जो काया वाचा मन से यदि हम चित्त को एकाग्रित कर रहे हैं, चित्त की एकाग्रता का हेतु हमारा अच्छा है, तो क्या हो जाता है, हमारा अच्छा कर्म हो जाता है। तो हमें हमेशा हमेशा किस किस चीज पर फोकस करना चाहिए, तो हमें हेतु की तरफ फोकस करना चाहिए, हमारे इंटेंशन की तरफ फोकस करना चाहिए। और जब हमारी यह इंटेंशन है उसको अगर हम प्यूरिफाई करें, तो क्या हो जाता है, वह हमारे चित्त की विशुद्धि वहां पे हो जाती है। और चित्त की विशुद्धि ही प्रज्ञा है, चित्त की विशुद्धि की प्रज्ञा है, और प्रज्ञा से ही हमारी मुक्ति है। तो इस प्रकार शील का सीधा सीधा संबंध प्रज्ञा के साथ है, और निर्वाण के साथ भी हमारा शील का सीधा सीधा संबंध है। तो हमें शील जो है तीन अंगों से पूरा किया जाता है, काया वाचा और मन से। वो तो सीधी सी बात है। अभी तो क्या होता है, बुद्ध कहते हैं ना कि जो काया वाचा और मन की शुचिता है, उनमें कौन सी शुचिता अग्रह है, मन की शुचिता अग्रह है। मनोभंगा मनो सेठा मनोमय। तो सब जो है मनोमय है ना। सभी जो हमारे धम्म है वह क्या है, मनोमय है। इसलिए हमें मन की शुद्धि के लिए जो शील पालन करते हैं, उसी को ही क्या करते हैं, जो मतलब पवित्र शील कहते हैं, है ना। हम चार इंटेंशन से शील को पालन करते हैं कि माने कि पहले क्या होता है कि हम मिथ्या संकल्प में पड़े रहते थे कि हमें पता नहीं होता कि शील पालन करने के लाभ क्या होते हैं, है ना। शील पालन से क्या होता है, हमें कुछ भी नहीं पता होता है, तब हम शील नहीं करते। तो उस समय क्या होता है कि हमारा कभी कभार शील पालन होता है, तो इससे क्या कहते हैं कि प्राथमिक शील कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक शील। कभी कभार हमारा शील पालन हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता। दूसरा ऐसा होता है कि हम शील पालन करने के लिए थोड़ा बहुत एफर्ट्स करते हैं, है ना, किसी कारण की वजह से शील पालन करते हैं, है ना। माने कि हम चोरी नहीं करते, क्योंकि क्या होगा, चोरी करने से यदि हमें पुलिस पकड़ सकती है, लोग भी हमें चोर कहेंगे, इससे क्या होगा, हमें लोगों का सम्मान से हम पात्र नहीं होंगे, है ना, सोसाइटी में हमारा अच्छा नाम नहीं होगा। तो इस वजह से हम शील पालन करते हैं, है ना। तो यह क्या होता है, दूसरे प्रकार का शील जो है वहां पे होता है। और जो है तीसरा शील इसलिए पालन करते हैं हम कि हमें समाधि को उपलब्ध हो रहा है ना। माने हमारा चित्त स्थिर नहीं हो रहा है, तो हम सोच देखते हैं कि बार बार शील पालन करें, बार बार शील का खंडन हो जाए, तो वहां पे भी समाधि नहीं लगती है। तो इसीलिए हमें शीलों का पालन करना अनिवार्य हो जाता है।
और समाधि के हेतु के लिए यदि हम शील पालन करें तो वह भी क्या होता है, समाधि का शील कह जाता है। लेकिन उससे भी पवित्र जो शील है उसको माना जाता है कि जो प्रज्ञा की विशुद्धि के लिए शील पालन करते हैं, है ना, माने कि उसको निर्वाण का साक्षात्कार करना है, चित्त की विशुद्धि करनी है, तो वह क्या होता है, सही प्रकार से शील का पालन होता है। यह जो है शील की सर्वोत्तम अवस्था होती है ना, शील की सर्वोत्तम शुद्धि की अवस्था होती है कि जब हम प्रज्ञा की उत्पत्ति के लिए शील पालन करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि शील जो है, शील के कारण ही प्रज्ञा है ना, प्रज्ञा शीलों पर ही प्रतिष्ठित होती है। इसलिए बुद्ध ने क्या कहा है कि शील जो है सभी कुशल कर्मों का आधार है, शील जो है सभी संपत्तियों का आधार है। ये चाहे हमें धन की संपत्ति हो, या फिर हमारे समाधि की संपत्ति हो, चित्त की एकाग्रता की संपत्ति हो, या फिर हमारे प्रज्ञा की संपत्ति हो, ज्ञान की संपत्ति हो, तो सभी संपत्तियों का मूल जो है शील से ही शुरू होता है। इसीलिए हमें शीलों का पालन करना अनिवार्य है, शीलों का पालन करना जो है उचित है। तो हमें इसी प्रकार शीलों को क्या करना है, विविध विविध अंगों से समझना है कि शील जो है इस प्रकार जो है हमें प्राणातिपाता नहीं करनी है ना, माने पानातिपाता वेरमणि मतलब क्या होता है, अदिन्न दाना वेरमणि मतलब क्या होता है, तो यह हमें बारकाई से समझना है ना, कि जो है शील जो है यदि हम अच्छी तरह से अगर शीलों पर पकड़ डाले तो क्या होता है कि शील में गहराई से धम्म है ना, मतलब जो अजद धम्म है उसकी उत्पत्ति जो है शील के कारण ही होती है। इसीलिए शील को तदांग प्रहाण कहा गया है ना, तदांग प्रहाण माने कि जो है हमें धीरे 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 यदि हम एक एक शील का चिंतन मनन करें, है ना, माने ही पानादि बाधा वेरम, बुद्ध ने क्या कहा है कि प्राणी हिंसा नहीं करनी, तो इस शील को जो है दो अंगों से पालन करना होता है, एक तो एक चारिक शील होता है, एक वारिक शील होता है। माने कि बुद्ध ने तो कहा गया कि वर्ज्य है, यानी प्राणी हिंसा वर्ज्य है, चोरी करना वर्ज्य है, झूठ बोलना वर्ज्य है, तो वर्ज्य है, उसको नहीं करना है। तो फिर नहीं करना है, इसके विपरीत बुद्ध ने क्या कहा है कि करना है, तो यह भाग जो है हमें अच्छी तरह से समझना है ना। यदि हम शीलों का जो चारिक अर्थ धारण करें तो वह क्या होता है, अच्छी तरह से हम शील को धारण करने वाले होते हैं, हमारा शील जो है पवित्र होता है, शुद्ध होता है, अखंडित होता है ना। तो इसीलिए हमें शील का जो आचरण वाला अंग है वह अच्छी तरह से समझना है, और इसी पर हम बहरहाल अच्छी तरह से प्रकाश डालेंगे कि पानाति बाधा विरमणि, प्राणी हिंसा नहीं करनी, तो हमें क्या करना है, तो बुद्ध कहते हैं प्राणियों का हमें लालन पालन करना है, प्राणियों के ऊपर हमारे मन में करुणा होनी चाहिए, उनको उनके प्रति हमारे मन में मैत्री होनी चाहिए, है ना, उनके प्रति हमारे मन में मुदिता का भाव होना चाहिए। तो यह जो है चारित अंग होता है शीलों का, है ना। ऐसे ही नहीं कि हम प्राणी हिंसा नहीं कर रहे तो हमारा शील पालन नहीं हो रहा है ना, हम चोरी नहीं कर रहे तो हमारा शील पालन हो रहा है। तो हमने पहले ही कहा है ना कि कोई कोई जो है पुलिस पुलिस जो है पुलिस व्यवस्था से भय के कारण, शिक्षा के भय के कारण शील पालन नहीं कर रहा है, तो वह जो है शील अच्छी तरह से नहीं होता है ना। तो शीलों में अगर हमें अच्छी तरह से संपन्न होना है, शीलों में अगर हमें अच्छी तरह से प्रतिष्ठित होना है, तो शील को जो है शुद्धावस्था से धारण करना चाहिए, है ना। क्योंकि हमें प्राणी जो है दुख दर्द सहन करते हैं, उनको पीड़ा होती है, इसलिए हमें प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह जो नैतिकता है, यह जो बोध की भावना है, प्रज्ञा का भाव है, वह हमारे मन में उत्पन्न होना चाहिए, हमारे मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। जो यदि प्राणी जो है, जो हम देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते होते हैं जो हम रोड पर चलते हैं तो वह दिखते हैं हमें कि उनको अनेक प्रकार के रोग वगैरह होते हैं, तो हम उनको देखते हुए हमारे मन में घृणा का भाव नहीं आना चाहिए, है ना। उस समय हमारे मन में उनके प्रति करुणा का भाव आना चाहिए कि किस प्रकार से यह जो है दुख भोग रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम उस पर मैत्री करना चाहे तो मैत्री कर सकते हैं, उसको अस्पताल ले सकते हैं, उस पर अस्पताल ले जा सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं, तो यह क्या होता है, पानातिपाता वेरमणि का चारित अंग वहां पे पूरा हो जाता है कि हमें प्राणी मात्राओं की सेवा करनी चाहिए, और जो मनुष्य प्राणी है उसकी भी हमें सेवा करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो दुर्लभ होता है, बुद्ध ने कहा। इसी प्रकार दूसरा शील जो है अधीन दान वेरमणि सिक्खापदं समादियामि, माने कि जो दी गई नहीं, यानी कोई चीज न दी हुई हो तो उसको
स्वीकार नहीं करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई मतलब पड़े हुए पैसे हैं वह किसी के नहीं है तो मैं उठा लूं, ऐसा नहीं होता, है ना। वह जो पैसे है किसी ने हमें दिए नहीं ना, तो वह हमारे नहीं है, वह हमारे नहीं हुए, इसीलिए उस पैसों को हमें उठाना नहीं चाहिए। तो यह क्या होता है, चोरी करने का जो भाव है उसका हमें वहां पे मन में उत्पन्न नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो अंग है, चारित अंग, क्या है कि हमें जो है, हम तो चोरी तो नहीं कर रहे हैं, वैसे तो कोई चोरी नहीं करता, तो उसका जो चारित अंग है वह हमें समझना चाहिए कि हमें दान कर्म करना चाहिए, है ना। हम तो ले तो नहीं रहे किसी की चीज, लेकिन हम उसको दे रहे, लोगों को दे रहे, तो देने का भाव जो होता है वह दान कर्म होता है। तो हमें दान क्रिया उस शील में बढ़ानी चाहिए, तब क्या होगा, हमारा वो शील का अंग वहां पे पुष्ट होता जाएगा। तो हमें दान कर्म करना चाहिए, है ना। वैसे तो दान, शील, समाधि, निष्कर्म, वो जो 10 पारमिता क्या होती है, वह शीलों का ही अंग है। तो 10 पारमिता को पूरा करने से हमारा चारित अंग जो है शीलों का, वह पुष्ट होता है ना। वैसे भी बोधिसत्व जो होते हैं वो अनेक कल्पों तक जो है पारमिताओं का पालन करते हैं, माने कि शीलों का ही पालन करते हैं, सदाचरण का ही पालन करते हैं। सदाचरण को ही हमें समझना है ना। तो जो है चौथा जो सील होता है सदाचरण, माने कि हमारा मुसावादा व्यवहार, माने झूठ तो नहीं बोलते हैं, तो हमें कैसा बोलना चाहिए, तो बुद्ध कहते हैं सम्यक वाचा हमारी होनी चाहिए, है ना, मृदु वाणी होनी चाहिए हमारी। तो हमें सत्य बोलना चाहिए, झूठ तो बोलना नहीं चाहिए। तो यह तो है, हमें सत्य बोलना चाहिए, यह तो क्या है, एकदम सीधा सीधा सा अर्थ है, लेकिन हमारा आचरण भी सत्य होना चाहिए, है ना। यही जो है सदाचरण होता है, यही जो है शीलाचरण होता है। तो सत्य आचरण हम कैसे करें, है ना। अभी तो हम देखते हैं कि क्या है कि सत्य क्या है, यदि भी वहां पे रास्ते में जा रहे हैं, पैसे पड़े हुए हैं, तो वह पैसे मेरे नहीं है, यह सत्य है ना। और उसको, उस पैसों को हमें उठाना नहीं चाहिए, उस चीज को हमें स्वीकार नहीं करना चाहिए कि क्योंकि वह किसी ने हमें दी नहीं है और ना कि हमने वह कमाई है। तो यह क्या है, यह सत्य है। तो इस सत्य से यदि हम आचरण करें तो वह क्या होता है, हमारा सद आचरण, सत्य आचरण, सदाचरण, वही क्या होता है, शील होता है। इसीलिए हमें सत्य को बहुत अच्छी तरह से समझना है कि क्या सत्य है ना। और उसी सत्य के चलते हम क्या होता है, बुद्ध ने यह कहा है कि यह जो है सत्या, दमा, धीति, चाहु, यह क्या होते हैं, धर्म के गुण होते हैं। यह यदि हमारे मन में है तो क्या है, हम अच्छे मायने में या सही मायने में हम धार्मिक है ना, हमारे अंदर सत्य है, दम है, यानी कुछ करने का साहस है, कुछ करने के हमारे मन में प्रेरणा है ना, अच्छे कर्म करने की हमारे मन में प्रेरणा है, तो यह दम है, धीति है, धैर्य है, और त्याग है। तो इन सभी को अगर हम सम्मिश्रित करें तो उसका ही अर्थ क्या होता है, शील होता है ना। सत्य है, दम से हम यदि मतलब हमें हमारे मन में यदि वह विचार आ रहे हैं, है ना, किसी को ठगने के विचार आ रहे हैं, या फिर शॉर्टकट हमें मिल रहा है, कोई हमें पैसे दे रहा है, रिश्वत दे रहा है, उस समय हम रिश्वत स्वीकार तो कर सकते हैं, क्योंकि है ना, वह क्या होता है कि सीधी सीधी बात है, पैसे आ रहे हैं तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। लेकिन उस समय हमें नैतिक होना चाहिए, सत्य आचरण होना चाहिए, और जो है संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ, त्याग के साथ हमें क्या करना चाहिए, उस समय प्रामाणिक रहना चाहिए। हमारे जो काम है, हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो लोक व्यवहार है, उस समय हमें प्रामाणिक रहना ही क्या होता है, सदाचरण होता है, शिवाचरण होता है। तो इस सत्य को यदि हम हमारे जीवन में उतरे तो क्या होता है, अपने आप जो आध्यात्मिक सत्य है, निर्वाण का सत्य है, जो प्रज्ञा है, वह क्या होता है, वह प्रज्ञा का मार्ग जो है वह धीरे धीरे हमारे अंदर पुष्ट हो जाता है, सत्य हमारे अंदर पुष्ट हो जाता है। और जब हम सत्य से आचरण करें तो क्या होता है कि जो कुछ भी संपत्ति है, हमें वो सब संपत्ति हमें क्या हो सकती है, प्राप्त हो सकती है ना। बुद्ध ने तो कहा है कि शील सभी संपत्तियों का मूल है। यदि हमें कुछ चाहिए तो शीलों का यदि हम आचरण करें और सत्य का यदि हम आचरण करते हैं, उससे हमें क्या होता है, वह जो चीज है वह प्राप्त भी हो जाती है, जिस चीज की हम कामना कर रहे हैं। तो इसी को हम जो है सत्य आचरण करते हैं। इसके बहुत से उदाहरण जो है हमें त्रिपिटक में मिलते हैं, जिसको हम चमत्कार भी कह सकते हैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर में, सच्च क्रिया भी कहते हैं, है ना, सच्च क्रिया, यानी कि जो सत्य है उसको, सत्य को याद में रखते हुए हम किसी चीज को करने की
जो क्रिया करते हैं उसे वो क्या कहते हैं, सत्य क्रिया कहते हैं। जैसे हम भगवान बुद्ध के जब समय में देखे, जब वो बोधिसत्व थे तो वहां पे निरंजना नदी पर मैंने बोधि ज्ञान का लाभ होने से पहले सुजाता की खीर खाने के बाद जब वो निरंजना नदी में जाते हैं और तब वो भिक्षा जो होता है सुजाता ने दिया हुआ पात्र होता है, तो उस पात्र को नदी में रखते हुए कहते हैं कि यदि मुझे जो है बुद्धत्व का लाभ होगा, यानी यदि मुझे जो दुख मुक्ति का मार्ग मिलेगा यह सत्य है, तो यह जो पात्र है नदी में मैं रखने जा रहा हूँ वह पात्र प्रवाह के विरुद्ध दिशा में बहने लगे। तो यह जो है उसके पश्चात वो रखते हैं और वो जो पात्र है नदी के प्रवाह के ऊपर है ना विरुद्ध दिशा में बहता हुआ जाता है। तो यह क्या होती है, सत्य क्रिया होती है। ऐसा नहीं कि बुद्ध ने यह सत्य क्रिया की, तो कई उपासक उपासिकाओं ने उस समय में सत्य क्रिया की, है ना। एक तो हमें मिलिंद प्रश्न में एक सत्य क्रिया के बारे में बताया है, तो उसमें एक उदाहरण आता है कि वो एक वेश्या भी होती है और जो वेश्या होती है वह भी सत्य क्रिया वहां पे बतलाती है ना। जब नदी को पूर आता है, सब लोग गांव के लोग जमते हैं, वहां पे राजा भी जमता है और राजा कहता है उस समय कि कोई है यहाँ पे कि जो इस पूर को जो है नदी के पानी को जो है, जो इतना बड़ा पूर है और नदी का पानी एक दिशा में बह रहा है उसको विपरीत दिशा में बहा सके, ऐसा कोई धीर पुरुष यहाँ पे है। तो उस समय में जो है वैसा वो सुनती है शब्द राजा के और जो है सच्ची क्रिया उस समय करती है कि यदि मैं शील संपन्न हूँ, सत्य आचरण से संपन्न हूँ, तो इस प्रताप से, इस सत्य के बल से यह जो नदी का पानी है वो विरुद्ध दिशा में बहने लगे। तो पूरा जो पानी है कहते हैं उस समय कि वह पानी धारा जो है पानी की वो उल्टी होने लगती है और पूरा पानी विरुद्ध दिशा में बहने लगता है, इतना नदी का पूर्व होने के बावजूद भी। तब राजा आश्चर्यचकित होता है कि यह किसने किया। तब उसको पता चलता है कि यह जो है वेश्या ने किया है। तो वह उस वेश्या के पास जाके पूछता है कि यार तुमने किया, तो वह कहती है हाँ मैंने किया। तो ये कैसे हुआ, तो वह कहती है कि मैं अपने सत्य आचरण के प्रति, मैं अपने नैतिकता के प्रति जो है पूरी तरह से श्रद्धावान थी, प्रामाणिक थी, है ना। तो यदि भी मैं वैसा वैसा करती थी, अपितु मैंने कभी किसी कस्टमर को मतलब वो ठगाया नहीं, है ना, लूटा नहीं। मैं तो यह जीवन यापन के लिए करती थी, लेकिन मेरा जो शील है, मेरा जो सदाचरण है, मेरा जो नैतिकता का मेरा उद्देश्य था, मेरा हेतु था, मेरा जो इंटेंशन था वो प्योर था, पवित्र था। तो यही सत्य क्रिया उस समय उसने की थी। तो इस सत्य के बल को हमें समझना चाहिए, यह धर्म का बल होता है ना। तो इसी से यदि भी हम सत्य के आचरण करें, है ना, सत्य आचरण करते रहे, शीलों का आचरण करते रहे और उसको उसकी स्मृति बनाए रहे, है ना, और जो है अखंडित रहे, है ना, अछिद्र रहे, किसी भी तरह से टूटा नहीं हुआ हो, किसी भी तरह से खंडित नहीं हुआ हो, तो उसको क्या करना है, हमें चिंतन मनन करना है ना। अखंडानी अछिद्धानी असबलानी, है ना, किसी भी तरह से वह असबल नहीं रहा, किसी भी तरह से कमजोर नहीं रहा। अकम्मसान, है ना, कि वह निष्कल्मश नहीं रहा, उसमें किसी भी प्रकार से मेरे लोभ द्वेष मोह या किसी भी प्रकार से उसमें किल्मिश नहीं रहे, है ना, क्लेश नहीं रहे, है ना। भुंजिसान, तो वह पूरी तरह से मेरे स्वाधीन था, पूरी तरह से मैं उसको पालन कर रही थी और कर रहा था। विन्यु बत्तान, है ना, लोगों ने क्या कहा है, जो सुनने लोग हैं उन्होंने मेरी प्रशंसा की है। तो इस प्रकार से अभिभूत है और इस प्रकार से जो समाधि में मेरी मदद करता है, समाधि संवत देता है। तो इसको क्या करना है, रिमेम्बर करना है, इसको क्या करना है, हमारे मन में पुनः पुनः उसका चिंतन मनन करना है, मन स्वीकार उसको कहते हैं। ये ठीक प्रकार से, हाँ मैंने किसी मतलब भिक्षु आए थे तो उनको दान दिया था, तो मेरा दान कर्म हुआ, अदिन्न दाना का मतलब शील पालन हुआ। कहीं उपोषद था तो उपोषद के दिन मैंने जो है आठ शील का पालन किया, है ना। आठ शीलों में जो तीन होते हैं, नचिकेतवाद सुख दर्शन आलागंड विलेदन धारण, वह शील मैंने पालन किया। तो यह शीलों का पालन किस किस वक्त मैंने कैसा कैसा किया और किस तरह से वह पवित्र था, किस तरह से वह अखंडित था, किसी प्रकार से वह अछिद्र था, उसमें किसी भी प्रकार से छिद्र नहीं हुआ। तो उसका यदि भी हम रिमेम्बर करें, उसका अगर मुनि मनसिकार अच्छे से करें, है ना, तो यह क्या होगा, आपका सत्य आचरण आपने ठीक ठीक तरह से मन में मतलब देख लिया, है ना, मन में पूरा तरह से उसको जान लिया। और उसके पश्चात यदि भी हम सच्चे क्रिया करें, है ना, यदि भी हम किसी चीज की संपत्ति की मतलब
इच्छा रखे, है ना, तो क्या होता है उस समय वह इच्छा पूरी होती है, उस संपत्ति का लाभ हमें होता ही होता है। तो इस प्रकार से सत्य आचरण को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, और इसी सत्य के कारण ही हमें बल प्राप्त होता है ना। यदि भी हमारा सत्य आचरण है तो वह आचरण को मतलब परिशुद्ध करने में, है ना, जो सहायता होती है, मतलब जो बल लगता है ना, कि वो बल की प्राप्ति भी हमें क्या होती है, और वहां से शीलों के कारण मिलती है, सत्य के कारण मिलती है, और उसके पश्चात हमें क्या होता है, माने कि जो लाभ होता है वह मिलता है, और जो संतोष होता है, संतोष होता है, जो प्रीति होती है, जो प्रक्षुब्धि होती है, सभी आध्यात्मिक सुख हमें वहां पे प्राप्त होते हैं। और आध्यात्मिक सुख के साथ ही साथ यदि भी हम सत्य आचरण करें तो क्या होता है, हमें बाह्य जगत के जो सुख है, व्यवहारिक जगत के सुख है, वह भी हमें प्राप्त होते हैं। इसलिए शील को अच्छी तरह से हमें समझना है, और उसको क्या करना है, पुनः 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 मन में उसकी भावना करनी है कि वह क्या करना चाहिए, हमें संवर करना चाहिए उसको, है ना। हमें क्या करना चाहिए, दृढ़ निश्चय के साथ शील पालन करना चाहिए, तो ये क्या हो सकता है, हमें शील का लाभ उस समय मिलता है ना। यदि भी हम सत्य आचरण करें तो हमें किसी भी परिस्थिति में उस झूठ बोलने के शील को मतलब नहीं स्वीकार करना है। हमें क्या करना चाहिए, वहां पे सत्य ही बोलना है। सत्य पे बोलने से यदि हमारी हानि भी हो, जीवित हानि भी हो, तभी उस समय भी यदि हम शील पालन करें तो बुद्ध कहते हुआ है तो क्या होता है, उचित होता है। तो हमें वहां पे समझना चाहिए हम झूठ क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमें शॉर्टकट होता है ना। हमें क्या करना होता है वहां पे, कुछ ज्यादा काम नहीं करने होते, उस काम चुगली के कारण, काम चोरी के कारण क्या होते हैं, हम झूठ बोलते हैं। किसी को ठगना है तब हम झूठ बोलते हैं, हमें कुछ लोभ होता है, कुछ प्राप्त करना होता है, उस समय हम झूठ बोलते हैं। तो इस झूठ बोलने की प्रक्रिया में क्या होता है कि हमारे जो लोभ के गुण होते हैं वह पूरे होते हैं, है ना। लोभ के संस्कार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं या फिर निर्माण होते रहते हैं। तो इस झूठ बोलने की प्रक्रिया को अगर हम स्थगित दें, है ना, उसको रोक लगाए, तो क्या होगा कि उस समय लोभ के जो गुण है वह उस समय संस्कार जो है नष्ट हो जाएंगे, है ना। तो वहां पे सत्य के संस्कार उत्पन्न हो जाएंगे, है ना। और यदि भी हम झूठ न बोलते हुए सत्य बोले तो उस समय क्या होगा कि हमें मतलब क्या होगा कि बल भी प्राप्त होगा। तो हम एक उदाहरण से समझेंगे, माने हम यदि भी स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट क्या करता है, टीचर ने जब होमवर्क दिया होता है तो टीचर पूछती है कि आपने होमवर्क किया क्या कल का, तो वह क्या करता है, उसने तो किया नहीं होता, तभी वो टीचर से झूठ बोलता है, किसी कोई बहाना बना देता है ना। तो यह क्या होता है, वह शॉर्टकट ढूंढता है कि किसी प्रकार से वह शिक्षा से बचे, किसी प्रकार से वह काम चोरी करने लग जाए, है ना। तो वह क्या करता है, टीचर को झूठ बोलता है, बहाना बना देता है कि नोटबुक जो है, कॉपी जो है घर पर रह गई है, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि कल लाऊंगा, है ना। तो क्या होता है कि झूठ बोलने से हम काम करने से बच जाते हैं, है ना। काम करने का बल हमारे मन में नहीं उत्पन्न होता यदि भी हम उस समय सत्य बोले, है ना। सत्य बोलेंगे टीचर को कि नहीं किया हमने होमवर्क, तो उस समय हम मार खाएंगे। दूसरे दिन भी टीचर बोलती है होमवर्क किया क्या, नहीं किया। हम एक ही, यदि भी सत्य है, सत्य है, नहीं किया तो नहीं किया, सत्य जो भी है वह करते जाए, बताते जाए। यदि भी कोई आलसी इंसान है तो वह भी निरंतर मतलब सत्य बोलता जाए, तो क्या होगा, एक ना एक दिन उसको शर्म लज्जा का भाव उसके मन में आ जाएगा, है ना, कि टीचर बार बार मुझे कह रही है और बार बार मैं यही कारण बता रहा हूँ कि नहीं किया। तो वह क्या होगा, दूसरे दिन लज्जा के कारण वह जो है होमवर्क करेगा, है ना। होमवर्क यदि भी नहीं करने का स्वभाव है तो वह स्वभाव उसका बदल जाएगा, और वह सत्य से, सत्य बोलने से, यदि भी सत्य बोलने से क्या होगा, वह सत्य आचरण करने लगेगा, और सत्य आचरण करने के लिए जो बल उसको प्राप्त होगा वही सत्य बल है ना, वही सत्य आचरण का धर्म का बल है। तो हमें वह समझना चाहिए कि क्या होगा कि यदि भी हम सत्य बोलने जाए तो क्या होगा कि हमें जो साहस है किसी कार्य करने का वह अपने आप मिलता जाएगा, है ना। यदि भी हमें कोई मजदूर है ना, मजदूरी करता है और उसको उस दिन मजदूरी नहीं गई, उस दिन उसको काम ही नहीं मिला, लेकिन जब वह घर जा रहा था तो उसको 500 की नोट पड़ी हुई मिली, तो वह क्या सोचेगा कि वह उठा ले। लेकिन यदि भी कोई धार्मिक व्यक्ति है, धार्मिक मजदूर है, तो वह क्या करेगा, उसको उठाएगा नहीं, क्योंकि वह उसके कमाई के पैसे नहीं है। तो क्या करेगा कि दूसरा काम ढूंढेगा, है ना, लेकिन वो उस पैसों को, पड़े हुए पैसों को नहीं उठाएगा। तो यह क्या है, धर्म क्या है, धर्म में आपको कर्म करना होता है ना, आपको साहस से कर्म करना होता है, वीर्य से
कर्म करना होता है ना। आपके अंदर दम होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि अब आज मुझे काम नहीं मिला तो कल मिल जाएगा आपको, लेकिन मुझे यह जो किसी ने नहीं दिए हुए पैसे वह उठाने नहीं है। तो सत्य के साथ यदि मेरा व्यवहार हो, सत्य के साथ यदि मेरा आचरण हो जाए तो क्या होता है जीवन में जो मतलब शुरुआत में तो कठिनाइयां आएगी, लेकिन उसके पश्चात यदि भी सत्य हमारे अंदर स्थित हो जाए, सत्य हमारा आचरण हमारे अंदर स्थित हो जाए तो हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, है ना। यही बुद्ध ने कहा है कि शील जो है सभी संपत्तियों का मूल है, कि उसके पश्चात जो हमें संपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है वह भी संपत्तियां प्राप्त हो जाएगी यदि भी हम अच्छी तरह से शील पालन करें, है ना। अच्छी तरह से शील पालन करने से हमारे अंदर का जो आलस्य है वह नष्ट हो जाता है, और उसके पश्चात हमें बल प्राप्त होता है किसी चीज को करने का। तो इसी बल के चलते हम, इसी श्रद्धा के चलते, इसी सत्य पर श्रद्धा के चलते यदि भी हम कोई काम करें तो उसमें भी हमें सफलता मिलती है ना। पराभव सूत्र में भी बुद्ध ने पराभव के कारण बताया, तो उस कारणों को यदि देखें तो वह मिथ्या आचरण होता है, और जय के कारण, है ना, भव के कारण, यश के कारण अगर हम देखें तो वह सत्य आचरण होता है। तो इसीलिए हमें सत्य जो प्रक्रिया है, सत्य बोलने की प्रक्रिया है, उसको कमजोर नहीं समझना चाहिए। उससे हमें बड़ा ही लाभ मिलता है, बड़ा ही जो बल है जो प्राप्त होता है, धैर्य जो है प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है हमारी सुगति की ओर हम उत्थान करते हैं, सुगति की ओर हम बढ़ते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सत्य को समझते हुए उसका आचरण करना चाहिए। तो यह मुसावादा विरम, है ना, उसी में सम्यक वाचा होता है ना। जब अष्टांगिक मार्ग में देखे तो सम्यक वाचा होता है, सम्यक कर्मांत हमें बुद्ध ने बताया है जो शील के अंदर होते हैं। सम्यक आजीविका बुद्ध ने बताई कि हमारी आजीविका भी ऐसी होनी चाहिए कि उससे किसी को हानि नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, है ना। जीवित हानि नहीं होनी चाहिए, धन की हानि किसी को नहीं होनी चाहिए हमारे आचरण से। तो यही क्या है, सम्यक आजीविका है। हमें ठगने का व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें साहस के साथ, परिश्रम के साथ यदि हम आचरण करें, है ना, तो क्या होती है, सम्यक आजीविका होती है। तो इसी से हमारा आजीव परिशुद्ध शील जो है पूर्ण होता है ना। शील चार प्रकार के शील होते बताया गया है मुख्यतः। पहला तो प्रातिमोक्ष होता है, जो भिक्षु बनते हैं उनके लिए जो नियम होते हैं 227 या फिर 250, तो वह प्रातिमोक्ष शील में आते हैं कि उनको थोड़े से भी पाप कर्म में वो भय रखते हैं, लज्जा रखते हैं, संकोच रखते हैं, तो वह प्रातिमोक्ष संवरशील आ जाता है। और दूसरा शील हो जाता है वो आजीव परिशुद्ध शील। उसमें क्या होता है कि हमारी आजीविका जो है परिशुद्ध हो, हमारे जो खाने की चीज है ना, हम जो कुछ भी खा रहे हैं, सभ्य सत्ता आहार किसी का है ना, तो हम जो के आहार भी ग्रहण कर रहे हैं कि जो हमें जीवंत रखता है, तो उस आहार का मतलब कैसे हमने वह प्राप्त किए, तो उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए, है ना, कि मैंने सही मार्ग से, सत्य मार्ग से ही इसे कमाया है, तो ही मेरा आजीव परिशुद्ध शील जो है वह पुष्ट हो जाएगा। उसके पश्चात कौन सा शील होता है, इंद्रिय संवरशील। इंद्रिय संवरशील में हम देखते हैं कि हमारा इंद्रियों का संवर करना होता है, माने कि जो कुछ भी इंद्रियों के जो बोलते हैं ना चोचले मराठी में, जो कुछ भी हमारे अच्छा अच्छा लगता है, कोई गाने मधुर ध्वनि हमें अच्छी लगती है तो हम सुनते रहते हैं, कोई दृश्य हमें अच्छा लगे तो हम वो देखते रहते हैं, कोई गंध हमें अच्छा लगता है तो वो सुनते रहते हैं, कोई टेस्ट हमें अच्छी लगती है, कोई व्यंजन पदार्थ हमें अच्छे लगते हैं तो वह हम खाते रहते हैं। तो यह क्या होता है, हम उन चीजों में आसक्त हो जाते हैं, तो उस कारण से तृष्णा बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसी से हमें तृष्णा जो है, जटा है, जटा जो है बाहर भी बढ़ती है, अंदर भी बढ़ती है ना। बाहर मतलब कि बाहर तो जो रूप देखते हैं, जो गंध देखते हैं, जो स्पर्श देखते हैं, तो उनके प्रति जो है आसक्ति बढ़ती जाती है, और अंदर भी अंदर भी जटा बढ़ती जाती है। माने कि यदि भी हम उसका सेवन भी ना करें तो ऐसे बैठे हैं और सोचते हैं कि कल मैंने कितनी अच्छी तरह से दिन बिताया, कितने अच्छे अच्छे व्यंजन मैंने खाए, आज कुछ भी नहीं है, तो यह क्या है, तृष्णा का भाव वहां पे उत्पन्न हो गया, तृष्णा वहां पे उत्पन्न हो गई। तो यह क्या है, अंतो जटा वही जटा। तो अंदर भी जटा बाहर भी जटा, यह क्यों होती है, हमारे इंद्रियों के कारण। इस इंद्रियों के माध्यम से, चाहे इंद्रिया है जो हमारे चक्षु है, हमारे कान है, नाक है, हमारी जीवा है, हमारा स्पर्श है, और हमारा मन है, तो यह इंद्रियों के कारण ही हम क्या करते हैं, बाह्य जगत का, बाह्य जगत में आसक्त होते हैं, बाह्य जगत का लोभ करते हैं, द्वेष करते हैं, राग आदि संस्कार करते हैं, मत्सर करते हैं। तो यह सब है इंद्रियों का संवर करना बहुत ही
सबसे पहले अग्र होता है जब हम अध्यात्म की ओर झुकते हैं, जब हम चित्त शुद्धि की ओर झुकते हैं। तो इसीलिए इंद्रिय संवर्षील होता है कि जो हमारे इंद्रिय होते हैं उनके जो विषय होते हैं, है ना, माने कि चक्षुओं का विषय है रूप, कानों का विषय है शब्द ध्वनि, नाक का विषय है गंध, जीभ का विषय है रस, और काय का विषय है स्पर्श। तो इसी प्रकार जो इंद्रियों के विषय है उन पर हमें आसक्त नहीं होना है ना, शुभ की भावना नहीं करना है, राग उत्पन्न नहीं करना है। जो कुछ भी हम बाह्य चीज को ग्रहण कर रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं या सूंघ रहे हैं या फिर टेस्ट कर रहे हैं या फिर स्पर्श हमें हो रहा है, तो इन सभी इंद्रियों के प्रति हमें क्या करना चाहिए, आसक्त नहीं होना चाहिए, उसमें राग व्यक्त नहीं करना चाहिए। यदि भी हम उस पर राग उत्पन्न न करें तो वह क्या होता है, हमारा इंद्रिय संवर्षील हो जाता है ना, कि इंद्रियों पर हमें संवर कर दिया, है ना, माने संवर माने रोक लगा दी, है ना, उसका वहां पे निरोध कर दिया। किस चीज का निरोध कर दिया है, माने कोई चीज हमें, मतलब वो नहीं, ऐसा नहीं है कि जो गांधी जी के 3 बंदर होते हैं ना, मुंह से बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, उस प्रकार से नहीं है। यह क्या है कि प्रज्ञा के साथ हमें उसका संवर करना है ना, माने कि कुछ हमें राग युक्त चीज हम देख रहे हैं तो उस पर राग उत्पन्न नहीं करना, उस समय हमें विराग की अवस्था निर्माण करनी है। शुभ जो है ग्रहण नहीं करना है, उसका अशुभ मतलब हमारी परसेप्शन चेंज करना है ना, सीधी सीधी बात है तो परसेप्शन चेंज करना है कि जो कुछ भी हमें रूप देख रहा है या जो कुछ भी टेस्ट हमका आ रहे हैं तो उसके प्रति आसक्त नहीं होना, देखना है कि यह जो है नश्वर है ना, यह जो टेस्ट में मिल रहा है वह कुछ काम का नहीं, अभी तो यह अन्न मुझे जीवन यापन के लिए सेवन करना है ना, कोई रूप दिख रहा है तो वह नश्वर है, कभी ना कभी नश्वर होने वाला है, उसमें आसक्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी गंध में सूंघ रहा हो वो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद वह दुर्गंध युक्त तो हो जाएगी, है ना, तो उसका हमें चिंतन मनन करना चाहिए और अशुभ की भावना करनी चाहिए। अशुभ की भावना मतलब कि जो कुछ भी आलम्बन है, जो कुछ भी हमारे विषय है, इंद्रियों के विषय है, उसके प्रति मन में क्या करना चाहिए, अशुभ की भावना करनी चाहिए। यानी रूप है तो रूप अनित्य है, कभी ना कभी नष्ट होने वाला है, जीर्ण होने वाला है ना, उसमें क्या आसक्त होना, इस प्रकार से अशुभ की भावना करनी है। गंध जो है उसमें ठीक उस प्रकार का करना चाहिए। जो कुछ भी ध्वनि है उसमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि वो एक एक ध्वनि हम बार बार सुने तो उसमें हम आसक्त नहीं होते। यदि भी हम कुछ अच्छा ध्वनि लग रहा है तो वह क्या है, कभी ना कभी नष्ट होने वाला है ना, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इंद्रियों का संवर करना है। और यह क्या होता है, इंद्रियों पर अगर हम संवर करें तो वहां पे तृष्णा जो है उत्पन्न नहीं होती, तृष्णा जो है वहां पे मतलब स्टॉप हो जाती है, सब वापस अकरण वहां पे हो जाता है, हम पाप कर्म नहीं करते हैं। तो जब जब हम पाप कर्म नहीं करते तो बुद्ध कहती है यह जो है सुख की अवस्था होती है उस समय, है ना, उसका विपाक जो है हमारे मन में बाद में मिलेगा, अभी तो वह क्या है, वह अवस्था सुख की होती है। इसीलिए हमें तृष्णा का निर्माण न करते हुए तृष्णा का निरोध की हेतु, है ना, तृष्णा का निरोध करने की वजह से, है ना, तृष्णा के निरोध करने के कारण से हमें शील पालन करना है ना, तो यह होता है इंद्रिय संवर्षण। और उसके पश्चात होता है जो होता है प्रतिसन्न निश्चित होता है ना, उसका जो आ रहा नहीं है मुझे, प्रत्यय सन्निश्चित होता है, माने कि जो प्रत्यय होते हैं ना, प्रत्यय माने कि जो हमारे वृक्षों के लिए तो होते ही वह पिंडपात होता है, च्यूर होता है, उनका शयनासन होता है और गिलान बच्चा होता है ना, कि जो कुछ भी च्यूर धारण करते हैं उस पर ही वह आयुष्य बिताते हैं। पिंडपात करते हैं भोजन के समय, और शयनासन माने सोने के समय, और जो है यदि भी बीमार पड़ जाए तो औषधि लेते हो उन वक्त क्या करना चाहिए, प्रज्ञा कायम रखनी चाहिए और प्रज्ञा के साथ उन चीजों का सेवन करना चाहिए, है ना, जो प्रत्यय है उनका सन्निश्रित करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। तो यह क्या होता है, प्रत्यय सन्निश्रित चीज माने कि जो कुछ भी चीज सीधे तौर पर इसको अगर उपासक धारण करे, गृहस्थ लोग धारण करे, तो जो कुछ भी चीज वो ग्रहण कर रहे हैं तो वह ग्रहण क्यों कर रहे हैं, वो ग्रहण करने का जो मतलब ग्रहण करते वक्त वह स्मृतिमान है, प्रज्ञा के साथ ग्रहण कर रहे हैं, और है ना जो उसका सेवन कर रहे हैं, माने खाना, खाना तो हमने निर्माण किया,
ना। आजीव परिशुद्धशील है हमारा, इसलिए हमने खाना क्या किया, अच्छे मार्ग से सदाचरण से कमाया, तो उस वक्त हमारा शील पालन हो गया। और उसके पश्चात यदि भी हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाते वक्त प्रज्ञा के साथ खाना है ना। माने कि वो जो खाना है उस पर क्रेविंग नहीं करनी ना, उसके मन में अच्छा है तो राग नहीं जगाना, बुरा है तो द्वेष नहीं जगाना। तो यह क्या होता है, प्रत्यय सन्निश्चित शील कहा जाता है। ये प्रत्यय क्या होते हैं, एक तो हमें जीवन यापन के लिए आहार चाहिए, तो वह आहार के वक्त हमें संवर करना चाहिए, आहार के वक्त भी हमें शील पालन करना चाहिए, सोते वक्त हमें अच्छे से सोना है, कपड़े पहनते वक्त हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं, माने कि जो प्रज्ञा के साथ कपड़े पहनते है ना। ऐसा नहीं कि मतलब जो मतलब आसक्ति किसी के मन में उत्पन्न करे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, है ना। राग उत्पन्न करे किसी के अंदर, द्वेष उत्पन्न करे किसी के अंदर, घृणा उत्पन्न करे, ऐसे भी हमें नहीं रहना चाहिए, है ना। नहीं तो 10 दिन नहाए नहीं क्योंकि हमें शील पालन करना है, तो ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम नहाए नहीं तो जो हमारे साथी गण है जो है वह क्या होंगे, हमसे दूर भागेंगे, हमें वह कपड़ों को देखकर हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमें अच्छे कपड़े भी पहनने, किंतु प्रज्ञा के साथ हमें वह जो है शीलों का आचरण करना है। जो कुछ भी हमारा आचरण है, जो कुछ भी हमारे प्रत्यय है, जीवन के लिए आवश्यक जो गोष्ठी मतलब आवश्यक चीजें होती है, उनको सेवन करते वक्त यदि भी हम प्रज्ञा के साथ उनका सेवन कर रहे हैं तो वह प्रत्यय सन्निश्चित शील कहा जाता है। तो इस प्रकार शील के 4 भेद होते हैं, तो उनका हमें समझना चाहिए और उसको जीवन में धारण करना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं कि शीलवान का जो जो यदि भी शीलवानों का जो जीवन होता है वही सबसे श्रेष्ठ जीवन होता है ना। जो कुछ भी व्यक्ति शीलवान नहीं है उसका श्रेष्ठ जीवन नहीं होता, है ना। शीलवान जो व्यक्ति होता है वह उनके जो मतलब शीलवान व्यक्ति का एक दिन है, मतलब जो है 100 साल दुश्चरित दुश्शील जीने से अच्छा होता है शील वालों का एक दिन जीना, है ना। तो इसीलिए हमें शीलों का महत्व समझना चाहिए। तो प्रति जो है हमारे स्मृति के साथ हमें शीलों का पालन करना होता है, हमें श्रद्धा के साथ जो है शीलों का पालन करना होता है, और वीर्य के साथ भी हम शील पालन करते हैं। तो यह श्रद्धा के साथ, वीर्य के साथ, स्मृति के साथ और प्रज्ञा के साथ, इन चारों चीजों के साथ हम शील पालन करें तो हमारा जो समाधि इंद्रिय है, समाधि बल है, वह पुष्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार से हमें शील जो है विभिन्न अंग से पालन करना चाहिए। और बुद्ध कहते हैं इनका जो लाभ होता है वह क्या होते हैं, शील में तो वैसे बहुत ही गुण होते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि शील में सबसे पहला महत्वपूर्ण गुण होता है कि उसे पश्चाताप नहीं करना होता है, यह शील का गुण होता है। माने कि अगर हम शीलों का पालन कर रहे हैं, शीलों का आचरण कर रहे हैं, सदाचरण कर रहे हैं, तो वह क्या होता है, उस समय हमें पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलता। यदि हम दुश्चरित कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, अकुशल कर्म कर रहे हैं, तो वह कर्म करते ही हमें क्या होता है, पश्चाताप हो सकता है। लेकिन यदि भी हम शीलों का पालन करें तो हमें कभी कभी भी जीवन में पश्चाताप नहीं होता है। तो यह क्या होता है, पहला शील का गुण होता है। बुद्ध कहते हैं शील पालन के 5 गुण होते हैं। कौन से 5? तो बुद्ध कहते हैं यह गृहपतियों, शीलवान शील युक्त व्यक्ति प्रमाद आलस्य में न पड़ते हुए बहुत सी धन संपत्ति को प्राप्त करता है ना। यह क्या होता है, शील का पहला गुण होता है ना। तो जो पानातिपात वीरमणि या फिर जो सुरा मेरे भज्ज, यदि भी कोई नशापदन करता है, नशापदन करने से क्या होगा कि उसका धन है जो है, उनकी जो पीढ़ीजात संपत्ति है वह भी नष्ट हो जाएगी। वह धन क्या करेगा, वह नशापदन करते हुए बिता देगा। लेकिन कोई नशापदन नहीं करता है, शीलों का पालन करता है ना। सुरा मेरे भज्ज बमाते खाना वीरमणि शिक्षापदन समाध्यानि, इस अंग का पालन करता है तो वह क्या होगा, संपत्ति का करेगा, आलस में न पड़ते हुए संपत्ति को बढ़ाएगा, उसको संपत्ति का लाभ होगा, संपत्ति वो प्राप्त कर पाएगा। यदि भी नशावान व्यक्ति जो है संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरा शील का गुण है, शीलवान व्यक्ति की ख्याति होती है, वो सदाचारी होने के कारण वह जो ख्याति है उसकी फैलती है। यदि भी कोई शीलवान व्यक्ति है तो उसकी ही ख्याति होती है, जो दुष्चरित व्यक्ति है उसकी ख्याति नहीं होती, लोग तो उसकी निंदा करते हैं, है ना। तो ख्याति जो है शीलवान व्यक्ति की होती है, यह शील का दूसरा गुण होता है। तीसरा गुण होता है कि वह जिस भी सभा में जाए, चाहे क्षत्रियों की सभा हो, ब्राह्मणों की सभा हो, श्रमणों की सभा हो, या फिर किसी भी तरह की सभा हो, तो वह किसी भी सभा में निसंकोच जाता है ना। यदि भी कोई व्यक्ति शील पालन नहीं करता तो वह क्या होता है, निसंकोच जा ही नहीं सकता उस सभा में,
है ना, क्योंकि दूसरे लोग क्या करेंगे, उस पर दोषारोपण करेंगे, उसकी निंदा नावस्ती करेंगे। लेकिन कोई शीलवान व्यक्ति यदि भी सभा में जाए तो वह निसंकोच जाता है, क्योंकि उसको पता है मेरा आचरण जो है सम्यक है, पवित्र है, मुझे किसी को डरने की बात नहीं है। तो यह जो है सोचकर वह निसंकोच विहार करता है। और उसके पश्चात चौथा जो शील का गुण है, वह बिना बेहोशी को, मुझे अचेतन अवस्था, वह मरण को प्राप्त करता है ना, मतलब कि जो होश के साथ ही मरण को उपलब्ध होता है। हम देखते हैं कि बेहोशी के कारण कई प्राणी मरते हैं, किंतु जो शीलवान होता है वह कभी भी बेहोशी से नहीं मरता, वह अप्रमाद अवस्था में मृत्यु को उपलब्ध हो जाता है। तो यह क्या है, शील पालन का चौथा गुण है। और पांचवा गुण क्या है कि मरने के बाद भी सुगति को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक उत्पन्न होता है ना, यदि भी वह मर जाए तो वह सुगति को उत्पन्न होता है ना। तो यह शील क्या है, शील जो है हमारे सुगति का रास्ता है। शील जो है, शील के कारण जो निरय होते हैं, चार निरय होते हैं, चार भूमियां होती है, जो पशु योनि होती है, नरक योनि में होती है, तो यह अपाय गति में नहीं पड़ती। शील के कारण हम सुगति को उत्पन्न होते रहते हैं, है ना। जो उपोषद सूक्त हमने देखा होगा, अंगुत्तर निकाय में है, तो उपोषद चित्त में बुद्ध ने कहा है कि जो व्यक्ति शीलों का पालन करता है वह देवता भूमि में उत्पन्न हो जाता है, और साथ ही साथ जब तक वह जीवित होता है तब तक देवता लोग उनकी मदद करते थे, है ना। तो इसीलिए हमें शीलों को अच्छी तरह से ग्रहण करना चाहिए। बुद्ध कहते हैं भिक्खु, यदि भिक्खु चाहे कि मैं सब ब्रह्मचारियों में प्रिय हो जाओ, अनाप और आदर की दृष्टि से देखे जाना हो जाओ, तो उसे शील का पालन करना चाहिए, है ना। और शील का पालन यदि जो है हमारी ख्याति हो, यदि हमारे पास धन संपत्ति उत्पन्न हो, यदि हमारे पास जो है हमारी कीर्ति सभी जगह पर जाए, ऐसा अगर आपको लगता है तो क्या करना चाहिए, शीलों का पालन करना ही चाहिए, ऐसा बुद्ध कहते हैं। तो इसी प्रकार से शील जो है, शीलों के गुण जो है हमें समझने चाहिए। वो शीलों के गुण से क्या होता है, तदांत प्राण भी होता है। बुद्ध कहते हैं कि शीलों से तदांत प्राण होता है। कुछ कुछ जगह पे यह भी कहा गया है कि यदि भी हम शीलों का पालन करें तो हमें श्रद्धा बनना, सकृदागामी यह अवस्था के लिए शीलों का पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है, या फिर शीलों के पालन के साथ साथ ही वह उत्पन्न होती है ना। तो श्रोतापन्न होना है तो शीलों का पालन करना अनिवार्य है ना। शील से क्या होता है, तदांत प्रहाण होता है ना, मानी कि जो निर्वाण है, निर्वाण क्या होता है कि हमें तीन चीजों से मिलता है, शील समाधि प्रज्ञा। प्रज्ञा से क्या होता है कि पूरी तरह से जो हमारे आश्रव है क्षय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और हम निर्वाण को उत्पन्न होते हैं, है ना, निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो यह क्या होता है, प्रज्ञा से समुच्छेद प्रहार होता है तृष्णाओं का, है ना। और यदि भी कोई व्यक्ति समाधि करता है, प्रज्ञा की भावना नहीं करता है, तो उसके उसके भी मतलब जो दुख है उसके भी जो प्राण होते हैं, उसका भी प्राण होता है, उसके भी तृष्णाओं का प्राण होता है। वह क्या होता है, विष्कंभन प्राण होता है। विष्कंभन प्राण होता है माने कि दबा देता है। समाधि से क्या करता है, पूरी तरह से अपने तृष्णाओं को दबा देता है। उससे क्या होगा, उसके तृष्णा का प्राण होगा, तृष्णा पूरी तरह से दब जाएगी और वह दुख से मुक्त हो जाएगा। तो प्रज्ञा से समुचित प्राण होने के कारण दुख से मुक्त होता है, और समाधि से विष्कंभन प्राण होने की वजह से, दबा देने की वजह से तृष्णा से मुक्त होता है, दुखों से मुक्त होता है, सुखों को उत्पन्न करता है। और शीलों से क्या होता है, तदांग प्राण होता है ना। और तदांग प्राण के रूप में क्लेशों का प्राण होता है, क्लेश नष्ट हो जाते हैं, तृष्णा नष्ट हो जाती है, और दुख नष्ट हो जाते हैं, और सुख की उत्पत्ति उसके जीवन में होती है। तो तदांग प्राण क्या होता है कि माने प्रज्ञा के साथ तो डायरेक्ट आपकी मुक्ति होती है, माने कि दुखों से मुक्त होती है। और समाधि के साथ क्या होता है कि दबा देने के कारण सुख को उत्पन्न होती है, दुख की मतलब दुख से मुक्त होती है। और शिलों के साथ तदांग प्राण होता है, माने कि वह अपाय गति से छुटकारा होता है। और यह किस प्रकार समझना चाहिए कि जिस प्रकार प्रदीप का प्रकाश होता है ना, माने कि आपके हाथ में अंधेरा रास्ता है और दिया है, तो वह दिया का क्या करता है, आपको पूरी तरह से पूरा रास्ता नहीं दिखाता, आपको डेस्टिनेशन तो नहीं दिखाता, अभी तो धीरे धीरे यदि आप एक स्टेप आगे जाए, है ना, कदम कदम पर जाए आगे, तो हमें थोड़ा थोड़ा ही प्रकाश दिखेगा, और उस प्रकाश के कारण हमें थोड़ा थोड़ा रास्ता दिखेगा, और तब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा करके
थोड़ा थोड़ा करके प्राणी हिंसा से विरत रह के, चोरी से विरत रह के, व्यभिचार से विरत रह के, है ना, झूठ वचन से विरत रह के, और जो मादक पदार्थ सेवन करने से विरत रह के हुए जो हम कुशल अंगों का मतलब हमारे मन में विकसित करते हैं और अकुशल अंगों का प्रहार करते हैं, इससे क्या होता है, ऐसे ही प्राण करते 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 हम जो है दुख मुक्ति की अवस्था तक प्राप्त हो जाते हैं, उत्पन्न कर लेते हैं, तो उसको तदांग प्राण कहते हैं, है ना। धीरे 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 हमारे जो अकुशल कर्म है नष्ट हो जाते हैं, कुशल कर्म बढ़ते 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 धीरे धीरे सुगति को उत्पन्न होते हैं। देवता गति में जो रूप लोग होते हैं उस पर धीरे धीरे ब्रह्म रूप लोग होते हैं, उस पर भी पार करते हुए, उसमें भी शील सदाचरण का आचरण करते हुए धीरे धीरे हम अरूप ब्रह्म लोक को उत्पन्न होते हैं, और उसके पश्चात जो है लोकोत्तर अवस्था में भी हम उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उसको तदांग प्रहार करते हैं, है ना। यह तो एक जीवन में भले ही ना हो, लेकिन शीलों का पालन करें तो आप किसी ना किसी जीवन में निश्चित ही आप निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। तो यही को इसी को तदांग प्रहार कहते हैं, है ना। क्लेशों का निवारण वहां से हो जाएगा। इसीलिए शील जो है बहुत ही मतलब लाभदायक होते हैं। यदि भी आप समाधिस्थ नहीं हो रहे हैं, यदि भी आपके मन में प्रज्ञा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो शील का आचरण ही सबसे मूल कहा है। शील जो है बेस होता है। जिस प्रकार बिल्डिंग होती है, इमारत होती है, इमारत के पहिया होता है ना, जो नीचे गड़ा हुआ होता है उस पर ही इमारत कायम रहती है। तो शील जितने तुम्हारे गहरे हैं, शीलों का पालन तुम्हारा जितना अच्छिद्र है, अखंडित है, उसी से हिसाब से तुम्हें समाधि का लाभ होगा, उसके हिसाब से तुम्हें प्रज्ञा का लाभ होगा। तो इस प्रकार से हमें शीलों का महत्व समझना चाहिए, और शील पालन करने के वक्त हमारे हेतु को जो है शुद्ध रखना है ना। चित्त की मतलब जो राग द्वेष मोह जो है विकार जितने भी मत्सर होते हैं, गुणा होती है, उनसे परे की अवस्था से, है ना, उनके परे मतलब जो कुछ भी कुशल अंग होते हैं, है ना, कुशल कर्म के चेतना होते हैं, उनको विकसित करते हुए, है ना, जो हम आचरण करने लगे वह शील आचरण होता है, और वही बुद्ध का आचरण होता है ना। ब्रह्मचार्य सूत्र में बुद्ध ने कहा है कि बुद्ध ऐसा होता है गौतम कभी शीलों का भंग नहीं करता, वो कभी प्राणी हिंसा नहीं करता, चोरी नहीं करता, और ऐसे करते करते बुद्ध जो है छोटे 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 जो है मतलब किसी की चुगली तक नहीं करता, किसी का बुरा विचार तक मन में उत्पन्न नहीं करता, उस प्रकार महाशीलों तक बुद्ध जो है आचरण करते हैं। तो उसी प्रकार से यदि आपका आचरण हो तो कितना अच्छा होगा, है ना। तो हम वही सोच, है ना, जो उपनिषद में कहा गया है कि अनंत का जीवन जिस प्रकार होता है उस प्रकार से यदि हम आचरण करें तो वो कितना अच्छा होगा। तो अनंत कभी झूठ नहीं बोलते, अनंत कभी प्राणी हिंसा नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, है ना, तो मादक पदार्थ का सेवन नहीं करते, तो उनका जैसा आचरण होता है, बुद्ध पुरुषों का जैसा आचरण होता है, उस प्रकार से मेरा आचरण हो जाए, ऐसी श्रद्धा मन में उत्पन्न हो जाए तो कितना अच्छा लाभ होगा, है ना। जिस प्रकार से बुद्धों का आचरण होता है, जिस प्रकार से अनंत का आचरण होता है, वह चोरी नहीं करते, व्यभिचार नहीं करते, प्राणी हिंसा नहीं करते, है ना, झूठ वचन नहीं बोलते, मादक पदार्थ का सेवन नहीं करता है, मैं भी उस प्रकार से आचरण कर रहा हूँ, कितना अच्छा लाभ मुझे होगा, है ना। तो इस प्रकार से एक प्रमोदित भाव मन में उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा, आप जो है उपचार समाधि को उत्पन्न हो जाएगा, है ना। प्रमोदित अवस्था से क्या होगा, मन में प्रीति जागेगी, प्रीति से प्रक्षति जागेगी, और प्रक्षति से समाधि जागेगी, चित्त जो है समाहित होगा, एकाग्रित होगा, और एकाग्र चित्त से यदि हम भावना करें तो विपස්සना जो है प्रज्ञा प्रज्ञा भी जो है हमें उत्पन्न हो जाएगी। तो इस प्रकार से शीलों को जो है हमारे मन में दोहराना है कि किस प्रकार से मेरे चित्त जो है शील जो है वह अखंडित रहे, अखंडानी अछिद्दानी, है ना, असबलानी अकम्मसानी भुजिस्सामी विन्युपसत्थानी अपरामट्ठानी समाधि संवर्धनिका नीति। तो इस प्रकार जो है शीलानुस्मृति कही जाती है ना। अपने ही शील पुनः 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 परिशुद्ध करते हुए, शील विशुद्धि करते हुए, दृष्टि के साथ, सम्यक दृष्टि के साथ शीलों का आचरण करते हुए, हमें सत्य के साथ आचरण करते हुए हमें शीलों का पालन करना है, और उसको क्या करना है, उसकी अनुस्मृति करनी है कि आज दिन भर मैंने कितने कितने प्रकार का शीलाचरण किया, है ना। तो यह क्या होता, शीला से ही हमारी समाधि प्रतिष्ठित होती है ना। अने अने हम विहार कर रहे हैं, कोई झाड़ फूक कर रहे हैं, है ना, झाड़ फूक कर रहे हैं तो क्या होता है कि चींटियां आ जाती हैं,
कोई कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो हमें उनको मारना नहीं, न देखना है कि कहीं मेरा शील तो नहीं टूट जाए, है ना, प्राणी हिंसा तो नहीं हो रही है ना। तो इस प्रकार से कोई गृह काम हो तो उसमें भी क्या हो, स्मृति बनाए रखते हुए हमें देखना है कि हम शीलों का पालन करना है। तो इसी स्मृति से क्या होगा, हमारी सम्यक स्मृति उत्पन्न होगी। और स्मृतिमान रहते हुए हमें देखना है कि लोग व्यवहार करते हुए हमें देखना है कि कहीं मेरा शील भंग ना हो जाए, कहीं मैं झूठ वचन ना बोल जाऊं, कहीं मैं असत्य वचन ना बोल जाऊं, कहीं मैं चुगली ना कर बैठूं, कहीं मैं व्यर्थ बड़बड़ ना कर बैठूं। तो यह क्या होगा, सम्यक वाचा मेरी बढ़ जाएगी, है ना, सम्यक वाचा को मेरे बढ़ाना है। तो इसी प्रकार से क्या होगा कि चिंतन मनन के साथ साथ स्मृति बनाए है रखते हुए आप सम्यक स्मृति को उत्पन्न करेंगे। सम्यक स्मृति से क्या होगा, आपका सम्यक समाधि को, सम्यक समाधि का लाभ आपको होगा। इसी प्रकार से सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांतर, सम्यक आजीविका के चलते सम्यक व्यायाम पुष्ट होगा, है ना। सम्यक व्यायाम में हम देखते हैं कि उसमें अकुशल कर्म नहीं करने हैं, कुशल कर्म करने हैं, कुशल कर्मों की वृद्धि करनी है। तो यह कैसे संभव होगा, शील पालन से ही संभव होगा, है ना। तो सम्यक व्यायाम पुष्ट हो जाएगा, सम्यक व्यायाम पुष्ट होने से सम्यक स्मृति पुष्ट हो जाएगी, सम्यक स्मृति पुष्ट होने से सम्यक समाधि पुष्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, सम्यक ज्ञान और सम्यक विमुक्ति को हम उत्पन्न उपलब्ध हो जाएंगे। तो यह धीरे धीरे पूरे जो शील है, शीलों के गुण है, शीलों का हेतु है, शीलों का आचरण जो है, शीलों से जो लाभ है, उनका चिंतन मनन करते हुए, योनि मनसिका करते हुए जो हम चित्त को समाहित करने की अवस्था को ही शीलानुसति ध्यान कहा गया है, शीलानुसति भावना कहा गया है। तो हमें शीलानुसति की भावना को अच्छी तरह से समझना चाहिए, उसका अच्छी तरह से सेवन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए और अपने पूरे दुखों से मुक्त होना चाहिए, है ना। शीले न सुगति यंती, शील जो है हमारे सुगति के लिए कारक होते हैं। शीले न भोग संपदा, शील के कारण ही हमें भोग संपदा मिलती है। शीले न निभूति यंती, शील से क्या होता है, हमें निर्वाण तक प्राप्त हो जाता है। तस्मा शीले विशुद्धिया, इस प्रकार से जो शील होता है वह विशुद्धि का कारण होता है। ऐसा मन में प्रतिष्ठित कर, ऐसा मन में चिंतन मनन कर, शीलों का आचरण कर, हमारी चित्त शुद्धि के साथ साथ हमारी पूरी विशुद्धि तक, मन की विशुद्धि तक हमें शील पालन करना है और निर्वाण का साक्षात्कार करना है। सबका मंगल हो, भवतु सर्व मंगल, भवतु सर्व मंगल, भवतु सर्व मंगल।